सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल साइंस फॉर स्कूल्स बाय राकेश शर्मा। आज का हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान बोर्ड ने जो हाल ही में बोर्ड प्रश्न पत्र के जो नमूने प्रश्न पत्र अर्थात उसके ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय विज्ञान विषय का नमूना प्रश्न पत्र और ब्लूप्रिंट रहेगा। जैसा कि सभी को पता है कि राजस्थान बोर्ड ने पहले से ही 70% का सिलेबस कर दिया गया था। अब उस 70% के आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान बोर्ड की उस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने विज्ञान विषय का ये ब्लूप्रिंट तैयार किया है। बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसके आधार पर बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ सभी बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि विकट परिस्थितियों में बच्चों के जो अध्ययन में जो बाधाएं आई है उनके अनुसार उनको जो समस्याएं हो रही थी, इस प्रश्न पत्र के आधार पर वो अपने जो समस्याएं हैं वो कमजोरियों को दूर करते हुए अच्छे अंक हासिल करेंगे। जिसमें सभी को पता है कि बहुविकल्पात्मक जो क्वेश्चन है उनकी संख्या ज़्यादा की गई है और जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है जिन्हें कि हम शॉर्ट आंसर और निबंधात्मक क्वेश्चनों की संख्या यानी कि प्रश्नों की संख्या कम की गई है। तो बिना देर किए हुए लीजिए हम ले चलते हैं अपने पीसी पर, ताकि हम आपको बता सके कि किस प्रकार से एक प्रश्न पत्र तैयार किया गया है और हम उस ब्लूप्रिंट का भी अध्ययन करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र की योजना। प्रश्न पत्र की योजना कक्षा 10 जो विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र है वो कुल 80 अंकों का होता है और इस वर्ष जो ये इसकी समय अवधि रहेगी 2 घंटे और 45 मिनट, जिसमें उद्देश्य में अंक जो भाग के हम चर्चा करें, जिसमें नॉलेज यानी कि ज्ञान के जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 33, दूसरा अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग के 24 प्रश्न रहेंगे, अभिव्यक्ति यानी कि ज्ञानोपयोग जो कि हम बात करते हैं एप्लीकेशन के कुल 11 प्रश्न और जो स्किल के यानी कि कौशल के 12 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर के 80 प्रश्न होंगे। जिसमें हम प्रश्नों का जो अंक बाहर हम समझने की कोशिश करें तो जिसमें वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे वो 18 प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कुल होगी 18 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके बाद जो एक नंबर के रहेंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें हम तो अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होंगे वो 12 प्रश्न होंगे और 1 अंक के। इनके कुल हमारे पास जो प्रश्नों की संख्या 30 प्रश्न जो हो जाते हैं, कुल 30 प्रश्न जो हमारे पास हो जाते हैं ये 1 अंक के होंगे, यानी कि 80 में से 30 अंक के, यानी कि लगभग 37 से 38%, 37.5% जो कुल अंक हो गए हैं वो अपने 1 अंकों के होंगे। यानी कि आप 1 अंक के प्रश्नों की तैयारी करें तो भी आप अच्छे अंक ला सकते हैं, मोर देन 50% से आप अधिक अंक ला सकते हैं। लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें कि 13 प्रश्न होंगे 2-2 अंकों के। इसके बाद दीर्घोत्तरात्मक 4 प्रश्न होंगे जो कि 3 अंकों के, जिनमें आपको विकल्प भी दिए जाएंगे, और निबंधात्मक प्रश्न होंगे आपके 3 जो कि 4-4 अंकों के होंगे, जो कि बड़े प्रश्न होंगे। इसमें मैं एक बार बात करूं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 18, इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे 12 और रिक्त स्थान वाले 6 प्रश्न होंगे। इनकी इसमें सभी तरह के प्रश्न आपके समावेश किए गए हैं, जिसमें निबंधात्मक और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या कम की गई है और अपने वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या है ताकि बच्चे अधिक से अधिक इसमें हम पास हो सके। जब हम बात करते हैं कि हम किस प्रकार से इसमें आगे हम जो वस्तु का पाठों का जो ब्यौरा बता रखा है, पाठों का ब्यौरा क्या है इसमें, जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कुल 8 अंकों का होगा। अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षारक और जो लवण जो है वो उन प्रश्नों की संख्या यहाँ पर जो होगी वो 9 अंकों की, धातु और अधातु 7 अंकों का, जैव प्रक्रम 9 अंकों का, नियंत्रण एवं संबंध में 8 अंक का, आनुवंशिकता और जैव विकास 7 अंक का, प्रकाश का जो परावर्तन अपवर्तन है वो 9 अंकों का, विद्युत धारा 8 अंकों का और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 8 अंक का।
ये लगभग हमारे 7, 8, 9 अंकों के सभी पाठ हैं। लेकिन जो अंतिम जो पाठ है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये दोनों, एक 4 और एक 3, यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो सभी पाठों से लगभग समानता आ जाती है। इनमें भी दोनों मिला करके ये भी 7 अंकों के पाठ हो जाते हैं। अब जो बात करें हम आगे, जो ब्लूप्रिंट की जब हम बात करेंगे, तो ब्लूप्रिंट की जब हम बात करते हैं तो ब्लूप्रिंट में क्या दिया गया है, इस पे हम देखते हैं। जो ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट में जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें जो कुल प्रश्न है लघुत्रात्मक, यानी कि 2, इसमें आपको बता रखा है कि कोष्टक के बाहर अंकों की संख्या और भीतर प्रश्नों की संख्या, यानी कि 2 अंकों का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न आपका लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 1 अंक का एक प्रश्न। इसी तरह से लघुत्रात्मक जो प्रश्न होंगे उसमें 2 अंकों का एक प्रश्न। इसी तरह से आपके दीर्घोत्तरात्मक, जहाँ स्टार दे रखा है, स्टार का मतलब आपका इसमें दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न हो सकता है 3 अंक का या 4 अंक का। जिसमें स्टार दे रखा है उसके 2 भाग होंगे, एक आपका 2 अंक का एक और इसी तरह से 1 अंक का एक, तो दोनों में आपको यहाँ पे 3 अंक का मिल सकता है आपको प्रश्न, जो कि 2 भागों में बटा हुआ होता है। इसी तरह से अम्ल क्षार लवण में 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा। इसी तरह से लघुत्रात्मक जो ज्ञान के जो प्रश्न है, अब बात ये आ जाती है कि सर ये ज्ञान क्या होता है, अवबोध क्या होता है, ज्ञानोपयोग क्या होता है और ये अपना कौशल क्या होता है। ज्ञान का मतलब नॉलेज, और नॉलेज में आइडेंटिफिकेशन है कि रिकॉग्निशन और आपको जो सामान्य जानकारियां होती है जो पाठों से संबंधित है, जो आसानी से हम ग्रहण कर सकते हैं, वो कहलाते हैं ज्ञान में। अंडरस्टैंडिंग यानी कि अवबोध, जो कि उसमें अपने को थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता पड़ती है, सोचने के बाद उसको हम हल कर पाते हैं, वो कहलाता है अपना अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन। और तीसरा आ जाता है ज्ञान उपयोग, हम उसका उपयोग किस प्रकार से करें। जैसे कोई आपके पर्यावरण से संबंधित कोई बात आ जाए कि आपके मोहल्ले में सफाई का अभियान चलाया गया है, तो आप अपना योगदान कैसे देंगे। तो आपने जो पाठ में पढ़ाया है उसको हम दैनिक दिनचर्या में हम उसका उपयोग कैसे लाते हैं, वो कहलाता है ज्ञान उपयोग। बहुत सारे जैसे अम्ल और क्षारों से संबंधित भी प्रश्न बन सकते हैं ज्ञान उपयोग में। इसी तरह से जैसे कौशल की बात करें तो हमारे हाथ के जो कौशल, जो कलात्मक जो बातें होती है, जैसे हम चित्र बना रहे हैं, विज्ञान में प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे हमारे कौशल के अंतर्गत आते हैं। प्रयोग तो आएगा नहीं इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे चित्रों से संबंधित जो प्रश्न विज्ञान में बनते हैं वो कौशल से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसी तरह से हम बात करें धातु अधातु, जिसमें भी इस तरह से 7 प्रश्न होंगे, 7 अंकों के 4 प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 80 अंकों के और 50 प्रश्न। अब आप कहोगे सर प्रश्न तो हमारे यहाँ पे 23 ही प्रश्न आ रहे हैं, कुल 23 प्रश्न आएंगे। प्रश्न तो 23 ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अंक कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 80 अंक, 80 अंकों के 50 प्रश्न। 50 प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि एक प्रश्न के 2 या 3 भाग दे रखे हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। कुछ एक प्रश्न के अगर 4 भाग है, जैसे कोई कह दिया जाए कि हमारे इसकी अब पहले परिभाषा पूछी जाती है, दूसरा आ जाता है कि इसकी विधि का वर्णन करो, और तीसरा आ जाता है इसका चित्र बनाओ। तो पहले जो परिभाषा आ जाती है वो आ जाएगी आपके ज्ञान में, और जो उसका वर्णन आ जाता है वो अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि वो आ जाता है आपका अवबोध में, और तीसरा जो आ जाता है आपका स्किल में। तो 3 भाग हो गए, उसको 3 अलग अलग भागों में 3 प्रश्नों में बांटा गया है। इस प्रकार कुल प्रश्न हो जाते हैं 50। एक प्रश्न को 3 टुकड़ों में बांटा गया है, वो 3 प्रश्नों के बराबर माना गया है, इस तरह से। तो आगे हम बात करते हैं इससे कि आगे की हम बात करें तो वापस इसी पे ले चलते हैं हम अपने मॉडल प्रश्न पत्र, नमूना का जो प्रश्न पत्र अपना आ जाता है। नमूने का प्रश्न पत्र जो आपका बच जाता है अगला, इसमें हम जो प्रश्नों की बात करते हैं, कौन कौन से पाठ से किस प्रकार के आते हैं। 2 घंटे 45 मिनट का आपका प्रश्न पत्र रहेगा, कुल 80 अंकों का रहेगा। और अपने पास जो प्रश्न आ जाते हैं खंड ए में कुल, जैसे कि अपने को बताया है, प्रश्न 1 निम्न प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में हमें लिखना है। तो अब हम इसमें पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है,
जैसे भोजन का वहन करता है, जल का वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है, या फिर एमिनो अम्लों का वहन करता है। सभी को पता है कि ये भोज्य पदार्थों का वहन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 अंक के जो प्रश्न हो जाते हैं, जिसे विकल्प दिए गए हैं हमें, कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ हम चलते जाते हैं और कुल 12 प्रश्न जो हम बात करें, कुल कितने प्रश्न है यहाँ पे 1 अंक के जो प्रश्नों की संख्या हो जाती है 12। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिंक का लेप होता है, टिन का लेप होता है क्योंकि। तो 12 प्रश्न हमारे पास विकल्पात्मक प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रिक्त स्थान, 1 से लेकर के हम 6 प्रश्न, यानी कि कुल 12 प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न हो गए रिक्त स्थान के, और अपने पास 12 प्रश्न हो गए बहुविकल्पात्मक यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन हो गया। लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करें तो लघुत्तरात्मक प्रश्न भी हमारे पास 12 ही हो जाते हैं। तो 12 प्रश्न हमारे पास लघुत्तरात्मक हो जाते हैं। इस प्रकार 30 प्रश्न 1-1 अंक के हो गए। अब 2 अंकों के जो प्रश्न भी है वो अंक 2 दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न हमारे बहुत ही छोटे हैं। एक वन में या किसी की परिभाषा पूछी जाती है। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 2 अंकों में पूछे जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी आसानी से उसको हल कर सके। इसमें जैसे अपने पहला आ गया, भोजन में लार की क्या भूमिका है। सीधा सा आपको लार के 2 कार्य लिखने हैं कि लार हमारे क्या काम करती है। प्रभावी अप्रभावी लक्षण को समझाना है कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। एक संकर द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप का अनुपात, एक संकर का अनुपात लिखना है और द्विसंकर में अलग अलग अनुपात लिखना है। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, इसकी सिर्फ परिभाषा लिखनी है। प्रकाश के अपवर्तन, 2 अंक के प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 से लेकर के कुल 16 तक के, यानी कि 3 अगर हम कम कर दें तो 13 प्रश्न जो होते हैं वो 2 अंकों के, यानी कि 26 अंक अपने पास किसके बच जाते हैं, 26 अंक। कितने 26 अंक जो हो जाते हैं हमारे 2 अंकों के प्रश्न, यानी कि 13 × 2। 13 × 2 अगर प्रश्न बात करें हम तो 26 अंक अपने हो जाते हैं 2 अंकों वाले प्रश्न। 1 अंक वाले हो गए 18 और 26 अंक के हो गए हमारे पास, मतलब 2 अंकों के। टोटल 18 और 26 54 जो मार्क्स हो जाएंगे वो आपके 1 अंक और 2 अंकों वाले। बाकी आपके 26 जो बच जाते हैं, यानी कि 26 अंक आ जाते हैं, 18 और 54 अंक के क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरह से बाकी जो बच जाते हैं आपके 4-12 और 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के प्रश्नों की बात करें तो वो अपने पास कितने बच जाते हैं, वो देखते हैं अपने पास कि इसके बाद बच जाते हैं अपने पास 4 अंकों वाले प्रश्न। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पास 1-1 अंक के 18 जो कि हमारे बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक होते हैं 12, लघुत्तरात्मक के जो होते हैं 13 दूनी 26। इसी तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं 4-12 और निबंधात्मक 4-12 के ये हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो कुल अंकों का भार हो जाता है 80 और 80, इस तरह से हमारे पूरे हो जाएंगे, यानी कि 30 तो ये हो गए और अपने 26 ये 56 और 24 अंक के हमारे दीर्घ उत्तरात्मक। और कौन से बच जाते हैं हमारे पास, ये बच जाते हैं अपने पास निबंधात्मक। अब जैसे अब अगले प्रश्नों की हम बात करें कि दीर्घ उत्तरात्मक की बात करें हम तो 2 अंकों के छोटे प्रश्न जैसे इसमें बन जाते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि तीसरा भाग खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 17 से लेकर के 20, 17 से 20 यानी कि 17, 18, 19, 20 4 प्रश्न जो बच जाते हैं। 4 प्रश्न बच जाते हैं वो हमारे 3 अंकों के हैं, जिनमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं। वायवीय अवायवीय शोषण में क्या अंतर है, आपको 3 अंतर इसमें देने हैं। 3 अंतर दे दोगे तो 3 मार्क्स आपको प्राप्त हो जाते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा, जो प्रश्न लगभग हमारे पास कितना 3 अंकों का प्रश्न है, कितना छोटा सा प्रश्न दिया गया है। इसमें समझात और समरूप अंक किसे कहते हैं, चित्र बनाने। इसमें चित्र बना, यहाँ पे जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक स्टार दे रखा है, 1 अंक का यहाँ पे है, 2 अंक का यहाँ पे है। इसका क्या तात्पर्य है, उसका तात्पर्य है कि 3 अंक का प्रश्न है, यहाँ पे 1 नंबर का चित्र आपको बनाना है। चित्र बनाइए, जैसा कि बता रखा है कि हमें क्या बताना है कि चित्र बनाना है। ये समझात और समरूप अंक जो है
इनमें जो अंतर लिखना है समझात और समरूप में 2 अंक का ये रहेगा और 1 नंबर का चित्र, यानी कि 2 तो आपका अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है और 1 अंक जो है वो आ जाता है आपका स्किल में। इसी तरह जीवाश्म किसे कहते हैं, ये 2 अंक का हो गया और 1 नंबर का आपका इसका क्या बच जाता है, जो चित्र बनाना है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग अंकों का विभाजन यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे अगला 19वां प्रश्न बात करें हम, ये भी अपना 3 अंक का है। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जिससे हम नॉलेज में या अंडरस्टैंडिंग में डाल सकते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग में आता है। अंडरस्टैंडिंग में यानी कि उनका जो दूसरा भाग है अवबोध में, किस में आ जाता है, अवबोध में ही आ जाता है। कौन सा भाग, ये आ जाता है चुंबकीय बल रेखाओं की आपको विशेषताएं लिखनी है। इसी तरह किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र बनाना। कहने का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर का चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता 1 नंबर का, और धारावाही चुंबकीय वृत्ताकार कुंडली द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाना है 1 नंबर का। 3 अंक का ये अपना प्रश्न हो गया। इसी तरह से विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आपका ये नॉलेज का क्वेश्चन है, ज्ञान का है, 1 नंबर का इसमें आ जाता है। आवश्यक चित्र बनाना है 1 नंबर का, और इसकी कार्य प्रणाली का हम इसका उपयोग बताते हैं, कार्य प्रणाली बताएं, जो कि 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। हालांकि थोड़ा सा इसमें हो सकता है ज्यादा बड़ा प्रश्न दे दिया है, 4 नंबर का होना चाहिए, 3 में आ रहा है आपका, तो इससे हो सकता है एग्जाम में आए तो सही संशोधन हो सकता है इसमें। इसके आगे के जो हम प्रश्नों की बात करें तो आगे के जो प्रश्न है हमारा, जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसके आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, नामांकित चित्र बनाइए। जल का विद्युत अपघटन, जिससे कि हमारे अपघटनशील अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, उस पाठ में से लिया गया है। यानी कि पहला जो पाठ है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वहां से लिया गया है। विद्युत अपघटन की विधि जो कि अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न है, और रासायनिक अभिक्रिया बनानी है 1 नंबर का, अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, और नामांकित चित्र बनाना है, ये जो आपका आ जाएगा नामांकित चित्र आ जाएगा क्वेश्चन में। इसी तरह से इसका ज्ञानोपयोग में भी आ सकता है, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन आपका यहाँ पे। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में, ये भी एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन यानी कि ज्ञानोपयोग का क्वेश्चन है, जो कि इसका रंग बदल जाता है, चित्र बनाना है, वो एक आपका स्किल का जो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। यानी कि इसके ये आगे एक ये आपका ज्ञानोपयोग, इसके बाद आ जाता है ये चित्र बना करके वर्णन करना, अंडरस्टैंडिंग और इसका स्किल से संबंधित जो क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर भी ये ज्ञानोपयोग का क्वेश्चन है, ये भी ये ज्ञानोपयोग का क्वेश्चन बच जाता है, और विद्युत का रंग जो बदल जाता है और इसका चित्र बनाना है, वो आपका कौशल का जो क्वेश्चन आ जाता है। अगले जब हम प्रश्न की बात करें, जैसे कि हमारे बायोलॉजी का क्वेश्चन आ जाता है, ये जो पार्ट सिनेप्स किसे कहते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य बताइए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये जो प्रश्न है हमारा, जो वो पार्ट से लिया गया है हमारा नियंत्रण और समन्वय, उस पार्ट से लिया गया है, जिसे सिनेप्स किसे कहते हैं, ये हमारा ज्ञान का। इसके बाद तंत्रिका कोशिका का कार्य बताना है, ये अंडरस्टैंडिंग का, और तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, ये आपका कौशल का। इस प्रकार जो चित्र वाले जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से यहाँ हल करने वाला क्वेश्चन है। इसमें एक न्यूमेरिकल आया है, आपको इस मॉडल पेपर से ये आपको पता लग जाता है कि हमारा न्यूमेरिकल जो आने वाला है वो कौन से पार्ट से आने वाला है। तो ध्यान है, एक तो विद्युत वाले पार्ट में से बनता है, एक यहाँ पे से बनता है। ये किस में बनता है, अपना लेंस वाले पार्ट में से। तो लेंस वाले पार्ट में से एक न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे बन जाता है। गोलीय लेंसों के चिन्ह परिपाटी आपको बताना है कि आपका जिसको कि हम कार्टेशियन सिस्टम यानी कि कार्तिक प्रणाली कहते हैं, वो बतानी है आपको किस प्रकार से आपका जो वहाँ बिंब बनता है वो प्लस में बनता है कि माइनस में बनता है, कि वस्तु कहाँ रखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये सारा उसका जो आपको बताना है। इसमें आपको अवतल लेंस बता रखा है, तो लेंस सूत्र लगा करके आपको हल करना है, प्रश्न चित्र भी बनाना है। इसी प्रकार से यहाँ अवतल दर्पण का उपयोग करके बिंब का सीधा बिंब चाहते हैं, तो वही अवतल, यहाँ दर्पण की बात आती है तो दर्पण सूत्र लगेगा आपका। दर्पण सूत्र लगा करके दर्पण पे उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है, वही ज्ञानोपयोग की बात आ जाती है, वही क्वेश्चन है इसमें बने। धातु के साथ अम्लों की अभिक्रिया की कौन सी गैस निकलती है, ये इसमें भी ये आपके सारे पीछे वाले सारे प्रश्न चित्रों वाले हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस को पूरा करूँ मैं इस आज की हमारे चर्चा को। तो उससे पहले ये बता देता हूँ कि अगर विद्यार्थी आप सुन रहे हो तो 1 अंकों के प्रश्नों की अच्छी से तैयारी करो, और कम से कम मैंने आप यहाँ गिन के आपको देख सकते हो, कम से कम 9 से 10 जो क्वेश्चन हमारे इस प्रकार हैं कि जो चित्रों से आ रहे हैं, चित्र या समीकरण जो भी हमारी परिभाषा है उनकी एक बार तैयारी कर लो, तो कम से कम आपके 30 नंबर के एक
नंबर के प्रश्न आ जाते हैं और 2 नंबर के भी शामिल करो तो 56 क्वेश्चन बन रहे हैं और आगे वाले क्वेश्चनों में आप चित्रों के बना लेते हो। लेकिन वो भी बड़े प्रश्न आपके जरूर हैं, लेकिन बड़े प्रश्नों के 2-2 3-3 भाग दे रहे कि आपको शॉर्ट आंसर में आप याद करोगे तो बहुत ही फायदा रहेगा। तो मेरे विचार से ये जो हमारा जो इस साल का तो ये बता रखा है आपका, ये जो भी ब्लूप्रिंट आया है बहुत ही अच्छा आया है, विद्यार्थियों के हितकारी है और ये इस जो प्रश्नों की आप तैयारी करोगे तो मुझे लगता है कि आपको कम अंक प्राप्त नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो सभी को शुभकामनाओं के साथ आज का हम चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।